इस बार जनता जो है को बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। रोड शो में भीड़ इकट्ठा हो जाना, लोग क्या आ जाना और वोट में वो कन्वर्ट होना दोनों अलग अलग बात है। चोर बाजा जोर से, जो खुद ही गड़बड़ है वो ज्यादा ही जोर से बोलता है। क्या यात्रा का अर्थ ये समझे कि लोगों को इकट्ठे करके वोट चोर और मोदी जी का नाम लेकर के उसमें लोगों को इतना उग्र कर दो कि लोग गाली गलौज पे उतर आए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के 23 जिलों को 14 दिन में कवर करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रोड शो और रैली के साथ खत्म हो रही है। सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा को विपक्ष ने बिहार के आम लोगों के लोकतंत्र और मताधिकार को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश किया था। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा को सफल बताते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी किया है। इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। देखिए, आज बिहार से शुरुआत जिस यात्रा की राहुल जी ने की है, वोटर अधिकार यात्रा, उसका मैसेज देश के हर कोने में गया है। भाजपा जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी का षड्यंत्र कर रही थी, उसको हम लोगों ने महाराष्ट्र में कैसे किया, उसको भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है। और वोट बंदी करके किस तरह से बिना बिहार के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, वो राहुल जी ने सड़कों पर आकर के बिहार के युवाओं को बताने का काम किया है। पूरे परिवर्तन है, प्रदेश से लेकर देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार का संदेश पूरे देश को जा रहा है। ओवरऑल रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा। जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन के लोग जो इस वोटर अधिकार यात्रा का जो किया है, इससे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है, क्योंकि लोगों का रिस्पांस जो है पूरा सड़कों पे लोग निकल के आए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इस यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीति करने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बेवकूफ़ी है। वोटर अधिकार यात्रा का जो इशू है वो हमको लगता है कि जमीन पर उतर नहीं पाया और आकर्षण होना और वोट में कन्वर्ट होना ये दो अलग अलग चीज़ है। और रोड शो में भीड़ इकट्ठा हो जाना, लोग क्या आ जाना और वोट में वो कन्वर्ट होना दोनों अलग अलग बात है। देखिए, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग जो घूमे हैं, हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, चोर बाजा जोर से, जो खुद ही गड़बड़ है वो ज़्यादा ही जोर से बोलता है। और जिस तरह का काम पिछले 20 साल में हुआ और जो नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, इतना बड़ा घोषणा किए हैं, महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और 2 लाख तक उनको सपोर्ट मिलेगा इस काम में। तो अब 2,70,00,000 फैमिली है बिहार में, इतना बड़ा समर्थन महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए, जो ये वोट यात्रा, ये वोट चोर या SIR या राहुल गांधी जी के आरोप कि एक वोट 2 जगह बनी है, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है, यही तो SIR कर रहा था। यही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश भी दे दिया है। फिर कौन सी यात्रा? क्या यात्रा का अर्थ ये समझे कि लोगों को इकट्ठे करके वोट चोर और मोदी जी का नाम लेकर के उसमें, जैसे पहले कहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लोगों को इतना उग्र कर दो कि लोग गाली गलौज पे उतर आए। राहुल गांधी की अधिकार यात्रा पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुई है।
लोगों का कोई समर्थन नहीं मिला और वास्तव में ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, ये यात्रा अपने राजनीतिक हितों को साधने की यात्रा थी। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। विपक्ष अपनी वोटर अधिकार यात्रा को सफल मान रहा है, लेकिन ये यात्रा कितनी सफल रही, ये बिहार चुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं।